नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी सबसे प्रथम पुस्तक क्या कह रही है ज़िंदगी के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। ये मेरा इसका प्रथम संस्करण 2010 में निकला था और ये मेरा पहल प्रकाशन भोपाल मध्य प्रदेश से निकला था। इसे मैंने समर्पित किया है उन परिस्थितियों को जो इन कविताओं के नज़्मों के सृजन की वजह बने। उगता सूरज, ढलता चांद, बचपन की सुलझी पहेलियाँ, जवानी का बागीपन, समाज का दोहरा व्यवहार, ढलती उम्र के अनुभव। जिस बात ने भी दिल को छुआ उसने अपना दर्द अक्षरों को बताया और उन दोनों की साजिश से दिल की मिट्टी में पड़े बीज ने आकार लेना शुरू कर दिया। तो यही प्रयास है मेरा इस किताब में कि जो मैं सदियों से नहीं कह पा रही, आज वही बात आपको सुना रही। हो सकता है मिलती हो मेरी दास्तां आपसे, रख दिया ज्यों का त्यों, नहीं अब मैं कुछ भी छुपा रही। तो ये एक अंतर यात्रा है जिसमें मैंने कुछ पड़ाव रखे हैं। ये 15 पड़ाव हैं। पड़ाव पहला है कोपल, मतलब एक नई खिली हुई कली के बारे में है। जैसे मेरी पहली ताज़ी नज़्म जो थी, जैसे ये कादम्बिनी में छपी थी, पहचान था उसका नाम। आखिर तब ये बात है जब उस समय जो है जाति भेद के आधार पर और उस समय कारगिल के समय भी युद्ध चल रहा था कि आखिर इतना बिखराव कैसे आ गया हमारे बीच। पहले हम देश के नाम से पहचाने जाते थे, फिर राज्यों के और अब जातियों के। पहले हम ब्याह के लाते थे पराई बेटियों को अपनी बेटियां बनाने के लिए। पहले तेरी मेरी रोटी को हम मिल बांट कर खाया करते थे, अब तो रोटियां भी तेरी मेरी हो गई। पहले भी लुटा करती थी इज़्ज़तें माँ बहनों की, अब तो इज़्ज़तें भी हिंदू मुसलमान हो गई, किसी देश, किसी राज्य, किसी जाति की तरह। दूसरा पड़ाव है शून्य। शून्य में एक ऐसा भाव है जिसमें निराशा है, उदासी है। जैसे ये है कि कैसे करो, कैसे हैं ये रिश्ते अजीब से बनाने की करो कोशिश तो बिखर जाते हैं। बिखरा ही रहने दो इन्हें तो अपने आप में सिमट जाते हैं। क्यों ना हम कछुए सदृश हो जाएं, खुशी आने पर खुश रहें, मुस्कुराएं, दुखों के बवंडर से जूझने की बजाय खोल में मुंह छुपाकर सो जाएं। फिर उसके बाद है पड़ाव वामा है, जिसमें स्त्रियों की बातें हैं जिनके बारे में आप काफ़ी सुन चुके हैं। फिर एक पड़ाव है अस्तित्व, इसमें वजूद की बात है और एक अंतराल भी आया है बीच में। और एक पड़ाव है 6वें नंबर पे सांझ ढले, जिसमें मैंने बुज़ुर्गों की या ढलती उम्र की बात की है। पड़ाव 7 है प्रकृति की वेदना, जिसमें मैंने पर्यावरण पे, पृथ्वी, तत्वमसी 5 तत्वों पे बात की है। पड़ाव 8 में मैंने मेरे अपने के बारे में लिखा है, जिसमें मैंने अपने समाज सेवा से जुड़े उन बच्चों का जिक्र किया है जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताया और अब वो अपनी अपनी मंजिल पा चुके हैं। पड़ाव 9 अंगड़ाई है और चांदनी रातें हैं, जिसमें मोहब्बत और जुदाई, बेवफाई की बातें हैं। महिला दिवस है, जिसमें महिलाओं के जो संस्थाएं, जो जितने दिवस बनाए गए हैं उन पे बात की गई है। पड़ाव 12 आस है। आस में जो है चिट्ठी की आस है, जैसे किस किस चीज़ की आस होती है वो चीज़ें। एक कसक है। पड़ाव 13 जो है कसक है, जो हमें अंदर से चुभता है, उसका रिएक्शन है, जो मतलब इमीडिएट जो रोज़ की जो घटनाएं होती हैं उन पर मेरा रिएक्शन है। और पड़ाव 14 में क्या कह रही है ज़िंदगी है, जिसमें क्या कह रही है ज़िंदगी में अब मैं आपको एक क्या कह रही ज़िंदगी का एक शेर भी बता देती हूँ। और निकल भी पड़ो अब तो हम सफ़र बन के, जाने कब से किराए के मकान में उधार रह रही है ज़िंदगी। तुम ढूंढते फिर रहे हो उदासियाँ कहाँ कहाँ, यहाँ बच्चों की हंसी में झरने सी बह रही है ज़िंदगी। डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आती तुम्हें, वहाँ कचरे के ढेर में बेफिक्र सो रही है ज़िंदगी। तो दोस्तों, ये है मेरी किताब क्या कह रही है ज़िंदगी। और मैंने इसमें ये भी लिखा है कि मोहब्बत की अहमियत को कमतर न समझो यारों, सीने में किसी और के धक धक धड़क रही है ज़िंदगी। नफ़रत के बवंडर से रोज़ गुज़रते हो, आज प्यार की गलियों में रुकने को कह रही है ज़िंदगी। अब छोड़ भी दो बेफिक्र कश्तियाँ समंदर में, फिर देखो कैसी अलमस्त हो, बंजारे सी बह रही है ज़िंदगी। तो पढ़िएगा क्या कह रही है ज़िंदगी।